रात का समय था और हवाएं धीरे धीरे सिहर रही थीं। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने सूने घर में एक रहस्यमयी घटना घटी। यह घर वर्षों से खाली पड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि यहां कुछ अजीब था। गांव वाले कहते थे कि इस घर के अंदर एक रक्त पिशाच है जो रात में शिकार करने निकलता है। गांव के पास ही रहने वाला एक युवक, अर्जुन, जो अपनी उत्सुकता के लिए जाना जाता था, एक दिन उस घर में जाने का फैसला करता है। उसे विश्वास नहीं था कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई होगी। अर्जुन ने सोचा कि वह अकेले ही इसका रहस्य उजागर करेगा। जब अर्जुन घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर की दीवारों पर पुरानी खून की धब्बे हैं और हवा में गंध कुछ अजीब सी थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुरी तरह से तड़प रहा हो। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूरत रखी थी, जिसकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अर्जुन ने डर के बावजूद मूरत को छुआ और तभी कुछ अजीब हुआ। मूरत के अंदर से एक गहरी कटी हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी शिकार हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि कमरा अचानक अंधेरे में बदल गया था। अचानक एक खून से सनी आकृति उसकी ओर बढ़ी। वह आकृति एक रक्त पिशाच थी, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रक्त पिशाच ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। अर्जुन ने साहसिकता दिखाई और मूरत को तोड़ दिया। मूरत टूटते ही रक्त पिशाच की आकृति धुंधलाने लगी और अंततः गायब हो गई। अर्जुन ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागते हुए घर से बाहर निकल आया। उसके बाद से वह घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अर्जुन को यह समझ में आ गया कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। रक्त पिशाच की सच्चाई हमेशा के लिए उस घर के रहस्य में दबी रही। अर्जुन ने सोचा था कि रक्त पिशाच को मारने के बाद अब वह शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी सकेगा। लेकिन जिस दिन उसने घर को छोड़ने का निर्णय लिया, वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयावह दिन बन गया। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात में सोते वक्त अचानक चिल्लाने लगे। उनके शरीर पर खून के निशान मिलने लगे और हर बार उनका खून सोने के बाद खत्म हो जाता। पहले तो ये केवल अफवाहें थीं, लेकिन अब ये एक डरावनी सच्चाई बन गई थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि रक्त पिशाच का अंत हो जाने के बावजूद कुछ अधूरा था, कुछ अजीब था, जो अब भी उस घर से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने फिर से तिवारी जी से मदद मांगी। तिवारी जी ने उसे बताया, रक्त पिशाच का शरीर खत्म हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसने अपनी शक्तियां आत्मा के रूप में छोड़ दी हैं, और अगर तुम इसका सही इलाज नहीं करोगे तो यह आत्मा तुम्हें और इस गांव को हमेशा के लिए परेशान करेगी। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे और भी अधिक प्रयास करना होगा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के हर एक व्यक्ति को इस खतरे से सचेत किया और एक टीम बनाई, जिसमें तिवारी जी, विक्रम और गांव के अन्य लोग शामिल थे। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि एक पुरानी किताब में एक मंत्र लिखा था जो रक्त पिशाच की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। यह मंत्र केवल उस घर में काम कर सकता था जहां रक्त पिशाच की आत्मा ने जन्म लिया था। अर्जुन और उसकी टीम एक रात फिर से उस खौफनाक घर की ओर बढ़े। इस बार जब वे घर में दाखिल हुए तो माहौल और भी डरावना था। घर में घुसते ही एक भयंकर शीतलता ने उन्हें घेर लिया और हवा में एक घनी अजीब गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वे घर के अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर और छत पर खून के धब्बे तेजी से फैल रहे थे और कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई बुरी आत्मा उन्हें पुकार रही हो। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और वह पुरानी किताब से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक कमरे में एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया और रक्त पिशाच की आत्मा सामने आ गई। उसकी आंखें फिर से जल रही थी और वह एक भयंकर चीख के साथ सामने आई। अर्जुन का दिल डूब रहा था, लेकिन उसने बिना डर के मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र और मजबूत होता गया, रक्त पिशाच की आत्मा तड़पने लगी। उसकी कटी हुई आवाजें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन इस बार उसे कोई शक्ति नहीं मिल रही थी। एक भयंकर झंकार के साथ रक्त पिशाच की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी आकृति धुंधली हो गई और हवा में विलीन हो गई। तिवारी जी ने कहा, अब वह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह खतरा अब इस गांव से चला गया है। अर्जुन और उसकी टीम राहत की सांस ले रहे थे,
लेकिन अर्जुन को यह एहसास हो गया कि उस रात के बाद कुछ चीजें बदल गईं। उसे अब यह समझ में आ गया था कि कभी कभी हमारे सामने जो रहस्य होते हैं वे जितने डरावने होते हैं उतने ही आवश्यक होते हैं उन्हें सुलझाना, और उन रहस्यों का सामना करते हुए ही हम अपने जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन हमेशा यह याद रखेगा कि कभी कभी डर का सामना करने से ही हमारी सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। गांव में अब सब कुछ शांत था। अर्जुन ने सोचा कि वह अंततः अपने जीवन को सामान्य रूप से जी पाएगा, लेकिन उसे अब भी एक अजीब सा ख्याल परेशान कर रहा था। रक्त पिशाच का खात्मा करने के बाद उसे लगा था कि वह जिस तरह के भूतिया अनुभवों से गुजरा है वह सब खत्म हो गए। लेकिन जब से वह घर वापस लौटा था, उसकी रातों की नींद एक नई उलझन में बदल गई थी। अर्जुन ने कई रातों से महसूस किया कि वह कभी पूरी तरह से सो नहीं पाता। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे उस घर की दीवारों में आवाजें सुनाई देती और वह कभी कभी यह महसूस करता था कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसे यह लगता था कि रक्त पिशाच की आत्मा अब भी कहीं न कहीं उसकी तलाश कर रही है। और फिर एक दिन उसका डर सच साबित हो गया। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और पाया कि वह पूरी तरह से एक अंधेरे कमरे में था। यह वही घर था जहां उसने रक्त पिशाच को हराया था। कमरे में चारों ओर बर्फ की ठंडी हवा चल रही थी और खून की गंध ताजा थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह केवल सपना नहीं था, यह एक और भूतिया अनुभव था। वह जल्दी से उठकर कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा घर बदल चुका था। दीवारों पर एक बार फिर वही खून के धब्बे थे और अजीब सी आवाजें चारों ओर से आ रही थीं। अचानक एक घनी साया उसकी ओर बढ़ने लगी और अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही आत्मा थी जो उसने पहले खत्म की थी। लेकिन इस बार वह आत्मा और भी भयानक और शक्तिशाली हो चुकी थी। अर्जुन के दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह फिर से उस किताब को खोजने में जुट गया जिसमें रक्त पिशाच को हराने का मंत्र लिखा था। उसे महसूस हुआ कि यह आत्मा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और इसे एक और बार नष्ट करने के लिए उसे और भी अधिक शक्तिशाली उपायों की आवश्यकता थी। वह रात भर किताब की खोज में लगा रहा और जैसे ही उसने पुरानी किताब का एक और पन्ना पलटा, उसमें एक नया मंत्र लिखा हुआ मिला। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली था और यह किसी भी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता था। लेकिन इस मंत्र को पढ़ने के लिए अर्जुन को अपने जीवन को दांव पर लगाना होगा। यह एक ऐसी परीक्षा थी जो सिर्फ एक सच्चे वीर ही पास कर सकता था। अर्जुन ने उस मंत्र को पूरा करने का निर्णय लिया और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारों पर एक भयंकर तूफान उठने लगा। हवा तेज हो गई और घर के अंदर गूंजने वाली आवाजें और भी तेज होने लगीं। रक्त पिशाच की आत्मा अब और भी बुरी और क्रूर हो चुकी थी, अर्जुन के सामने प्रकट हुई। लेकिन इस बार अर्जुन को अपने भीतर की ताकत का एहसास हुआ। उसने मंत्र को पूरी तन्मयता से पढ़ा और तभी एक विशाल प्रकाश का गोला उसके शरीर से निकला, जो उस आत्मा को घेरते हुए उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वह आत्मा अब सदा के लिए खत्म हो गई। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और यह महसूस किया कि उसका डर अब समाप्त हो चुका था। घर फिर से शांत हो गया और अर्जुन को यह समझ में आ गया कि कभी कभी आत्मा की लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। गांव लौटते हुए अर्जुन ने यह संकल्प लिया कि वह अब इस अंधेरे को अपने पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि कुछ रहस्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। गांव के लोग कभी नहीं जान पाए कि अर्जुन ने किस तरह से उस भयानक आत्मा का सामना किया, लेकिन अर्जुन के दिल में यह सच्चाई हमेशा के लिए गहरे स्थान पर रह गई। डर का सामना करने के बाद ही हम असली ताकत को महसूस कर सकते हैं। अब गांव में शांति थी और अर्जुन ने फिर से अपनी जिंदगी को उस शांति के साथ जीने का निर्णय लिया जो वह हमेशा से चाहता था। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में जब हवा एक ठंडी सी सिहरन छोड़ती, अर्जुन को लगता था कि शायद कुछ रहस्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हमें उनसे दूर रहना सीखना होता है।